जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज का वीडियो मैं ऐसे सब्जेक्ट पर बना रहा हूं जो मुझे बहुत चिंतित कर रहा है। चिंतित इसलिए कर रहा है क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने का कारण पैदा करती हैं। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं कि ब्रह्मांड में अप्रैल 2024 से लेकर के ग्रहों की ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जो पूरे विश्व के लिए ठीक नहीं है। अब जब परिस्थितियां पूरे विश्व के लिए ठीक नहीं है तो यहां पर दो तरह के असर हमको देखने को मिलेंगे। एक वो कि कुछ ऐसे देश जो सही रास्ते पर हैं उनकी ताकत में बढ़ोतरी होगी, लेकिन साथ में ऐसे देश जो अनैतिक रास्ते पर हैं उनकी ताकत में भी वृद्धि होगी, क्योंकि महायुद्ध के अंदर दोनों का शक्तिशाली होना आवश्यक है, तभी महायुद्ध वो कहलाता है। अगर एक सेना मजबूत हो और दूसरी कमजोर हो तो वो युद्ध नहीं कहलाएगा, वो चंद दिनों में खत्म हो जाएगा। जैसा आपने देखा, रशिया ने यूक्रेन को छोटा समझ करके उस पर आक्रमण किया, लेकिन यूक्रेन को पीछे से जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो रशिया के बराबर की ताकत है और इसीलिए युद्ध आज तक चल रहा है। दर्शकों, ये जो समय आएगा अप्रैल 2024 के बाद का, ये भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण पैदा करेगा और करेगा ही करेगा। ये बात निश्चित है, 100% निश्चित है। 1000% भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि हाँ, 1000% ये समय पूरे भारत के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। क्यों रहेगा ये भी बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर भी ये समय उनको बहुत बड़ी चुनौतियां देने वाला है, जो समय शुरू होगा अप्रैल से लेकर के और लगभग दिसंबर 2025 तक का। इस समय पर भी उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ेगा या उनके प्रहार का सामना करना पड़ेगा। परिस्थितियां भी उनके लिए चैलेंजेस वाली रहेंगी और मैं कह सकता हूं कि यह समय कुछ इसी तरह का रहेगा जैसे भारत सरकार ने कोविड से लड़ने के लिए जिस तरह की परिस्थितियों का सामना किया था। ये महामारी नहीं, लेकिन उससे भी विकट परिस्थितियों का सामना इस समय पर भारत को करना पड़ेगा और इसीलिए बार बार मैं एक चिंता जाहिर भी करता हूं कि ऐसे माहौल में चुनाव का क्या परिदृश्य रहेगा, इसको सोच करके ही मुझे डर लगता है। क्योंकि कोई भी देश सरकार से चलता है और सरकार का चयन जनता करती है और जनता त्रस्त हो तो सरकार का गठन नहीं होगा ढंग से, और अगर सरकार का गठन ढंग से नहीं हुआ तो देश संकट में आएगा। इसीलिए दर्शकों, ये जो समय है अप्रैल 2024 से दिसंबर 2025 का, मैं दिसंबर 2025 का समय इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिसंबर 2025 इन घटनाओं का पीक होगा। जैसे आपने देखा था मई 2021 कोविड के समय पर एक पीक समय था। मई 2021 के बाद में हमने कोविड की घटनाओं में धीरे धीरे कमी आते हुए देखी थी और परिस्थितियां सामान्य हो गई थी। इसी तरह से 2025 का दिसंबर माह ये उसका पीक होगा घटनाओं का। उसके बाद अगले 2 साल तक ये घटनाएं धीरे 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 सामान्य होती चली जाएंगी और 2027 आते आते दुनिया इस विषम परिस्थिति के परिणामों को देख चुकी होगी, भोग चुकी होगी। जो कुछ हमारे साथ गलत होना है वो हो चुका होगा। गलत कितना होगा ये कोई और तय नहीं करेगा, ये हम तय करेंगे। किसके साथ होगा ये भी हम तय करेंगे, कौन करेगा ये भी हम तय करेंगे। यानी इस समय पर हमारा हर एक कदम हमें उसी तरह के परिणाम देगा जिस तरह के परिणाम हमें मिलने चाहिए। सच्चाई के रास्ते पर होंगे, प्रकृति हमारा साथ देगी। अन्याय के रास्ते पर होंगे, दुखद घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। नीति विरुद्ध अगर कार्य करेंगे तो प्रकृति का प्रकोप भी हमें सहन करना पड़ेगा। यानी कि यह समय ऐसा रहेगा जहां इंसान ने यदि एक गलती की कि मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं, मेरे हाथ में सत्ता की चाबी है, मेरे हाथ में सरकार है, मेरे हाथ में पैसा है, मेरे हाथ में व्यापार है, मेरे हाथ में जनता है, मैं कुछ भी कर सकता हूं।
अगर ये नियत किसी भी व्यक्ति की रहेगी तो मान के चलिए उसके साथ बहुत गलत होना निश्चित है। इसीलिए समय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मैं भी एक वर्कशॉप आयोजित कर रहा हूं, जिसका मैंने एक वीडियो पिछले वीडियो में मैंने दिया था, यानी पिछला जो मेरा वीडियो था वो उसी पर था, ताकि इस विषम परिस्थिति के अंदर एक आम जनता, एक आम व्यक्ति अपने आप को कैसे सुरक्षित कर पाए, वो क्या तरीके हैं जो उसकी जिंदगी में एप्लीकेबल हो, इसकी मैं तैयारी कर रहा हूं। और अगले 2 साल मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा कि हिंदुस्तान के हर कोने में, यहां तक कि विदेशों में भी अगर ये चीज हो सकती है तो मैं इसको जन जन तक फैलाने की कोशिश करूंगा, ताकि लोग इस विषम परिस्थितियों के अंदर ग्रहों के आधार पर अपनी सुरक्षा कर सके, क्योंकि एकमात्र यही तरीका है जो हमें ग्रहों की सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि अगर ग्रहों का आकलन करके आपने अपना कर्म निर्धारित किया है तो फिर कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, आपको मेरी बात बहुत स्पष्ट तौर पर समझ आएगी। भगवान राम ने जब लंका पर आक्रमण किया उससे पहले उन्होंने क्या किया था? आप लोग यदि शास्त्र ग्रंथों को पढ़ते हैं तो आपको ध्यान होगा, भगवान राम ने रामेश्वरम के अंदर शिवलिंग की स्थापना की थी और वहां भोलेनाथ की पूजा की थी और उनसे आशीर्वाद लिया था, और उसके पश्चात उन्होंने लंका पर चढ़ाई की थी। भगवान राम तो स्वयं भगवान थे, उन्हें क्या आवश्यकता थी ये सब करने की। लेकिन इस संसार के कुछ ऐसे नियम कायदे होते हैं जिन्हें भगवान भी जब इस धरा पर आते हैं तो उनकी पालना करते हैं। तो हम इंसान यदि उस चीज को ना माने तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कुछ और हो नहीं सकता। इसीलिए इस विषम परिस्थिति के अंदर भी हमें अपने अपने कुंडली के आधार पर अपने ग्रहों की परिस्थिति को व्यवस्थित तो करना होगा, तभी हम इस विषम परिस्थितियों के अंदर अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। और इसके लिए ये ऑनलाइन या यूट्यूब के माध्यम से बताने का साधन नहीं है, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति विशेष की कुंडली अलग होती है। यूट्यूब के माध्यम से बताऊंगा तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसीलिए वर्कशॉप हम रखेंगे और वहां पर उन सभी जातकों की कुंडली के आधार पर उनको वो समाधान देंगे कि वो आने वाले समय के अंदर अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। एक सामूहिक प्रयास होगा, इसकी भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, और अक्टूबर माह से ये वर्कशॉप में आयोजित करूंगा। उसके संदर्भ में भी अगर आप लोग जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन दर्शकों, ये जो आने वाला समय है, जो अप्रैल 2024 से शुरू होगा और दिसंबर 2025 तक रहेगा, अगर मैं गंभीर शब्दों में कहूं तो ये समय हमें खून के आंसू रुलाने वाला होगा। ये शब्द मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में प्रयोग किया है, लेकिन जो परिस्थिति बन रही है वो ऐसी ही है जो हमारे लिए बहुत विकट परिस्थितियों को जन्म देगी। और ऐसे में अगर ऐसा कुछ होता है जो इस संसार के लिए अच्छा ना हो तो ये बहुत बड़ा अनिष्ट कारक होगा। दर्शकों, एक बात को मैं यहां पर और आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि आपको मेरी बात बहुत स्पष्ट तौर पर समझ आ जाए। अमेरिका के चुनाव हुए, अगर वहां डोनाल्ड ट्रंप जीतते तो क्या आज रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा होता? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी रशिया के विरुद्ध जाकर के ऐसी परिस्थितियों का निर्माण नहीं करते जहां इस तरह का युद्ध होता। लेकिन वहां की जनता ने बाइडेन को चुना, बाइडेन चुन के आए, और उसके बाद जो उन्होंने कदम उठाया, उनका ये कदम पूरे विश्व के लिए कितना घातक हो रहा है ये किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। न जाने कौन से निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनका एक कदम है, या अमेरिका की स्वार्थ पूर्ति के लिए, मुझे नहीं पता, लेकिन उनका ये कदम विश्व को ऐसे रास्ते पर ले जा चुका है जहां से विश्व सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसी ही परिस्थितियां विश्व के कई देशों में बनेगी। आपने मालदीव के अंदर भी देखा है, वहां पर ऐसी सरकार चुनकर आई है जो चाइना का पक्ष लेती है और भारत का विरोध करती है।
ऐसे ही यदि मान लीजिए माहौल कुछ और देशों में भी चुनाव के अंदर बनता है, तो एक ऐसा व्यापक भयानक रूप होगा जो पूरे विश्व को इस समय पर ऐसी परिस्थिति के अंदर लेकर आ जाएगा जिसको संभालना इस पूरे विश्व के लिए लगभग असंभव होगा। लेकिन इतना जरूर है कि यहां पर कोई भी व्यक्ति अपना चाहे कितना ही विवेक का इस्तेमाल कर ले, इन परिस्थितियों का ढंग से आकलन नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसका एकमात्र उपाय यही है, अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनिए और वही कीजिए जो आपकी अंतरात्मा कहती है, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज ईश्वर की आवाज होती है। और किसी भी चीज से, किसी भी परिस्थिति से आपको प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए और वहां से जो ईश्वर की आज्ञा है उसका अनुसरण कीजिए। आपको कभी भी अपने निर्णय पर पछताना नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।